बेपर्दा औरतें घूम रही हैं, देखेगा 5 मिनट और 5 मिनट देख के क्या कहा, बड़ा माहौल खराब है भाई, औरतें बड़ी बेपर्दा, और तू क्यों डकैत देख रहा है 5 मिनट से? अरे तू भी तो अपनी निगाहों पे तो कुछ वो डाल है। 5 मिनट से तकने के बाद कहता मुफ्ती साहब माहौल बड़ा ही खराब है, बड़ी बेपर्दा घूम रही है। तो बदमाश तू क्या कर रहा था 5 मिनट? तू तो अपनी निगाहों पे कम से कम जो है तेरी निगाहें तेरे कब्जे में है, तू तो अपनी निगाहों को झुका लेता। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तेरी निगाहें झुक जाती तो बेपर्दगी उन बाजारों में नहीं जाती है कि जिनको देखने वाले ना हो। बेपर्दगी वहां ज्यादा जाती है जहां देखने वाले हो, और जब देखने वाले ना रहेंगे तो बेपर्दगी खुद ब खुद वहां से खत्म हो जाए। अरे भाई कोई भी सौदा मार्केट में जाता है, बिके ग्राहक लगे, और जब ग्राहक ही नहीं लगेंगे तो दुकानदार 3 महीने दुकान खोलेगा, 4 महीने 6 महीने, जब ग्राहक ही नहीं आएगा दुकान में ताला लग जाएगा। क्यों भाई, क्यों बंद कर दी? मौलाना चली नहीं। बात है कि नहीं है मौलाना? मौलाना चली नहीं, तो इसलिए दुकान में ताला। बेपर्दगी वही ज्यादा होती है जहां देखने वाले ज्यादा हो, बेपर्दगी की कदर करने वाले ज्यादा हो। अगर अपनी निगाहों को झुका लो तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, बेपर्दगी तुम्हारे सामने से गायब हो जाएगी। हकीकत बता रहे हैं, इसलिए कि तुमको अपनी निगाहों की हिफाजत करना है। होने दो बेपर्दगी कितनी होती है, और ये कैसे होगी निगाहों की हिफाजत? कान खोल करके सुनो, निगाहों की हिफाजत होगी जब तुम कुरान के दामन को मजबूती से थामोगे। कुरान तू बता, जब जब तुम्हारे ऊपर परेशानी आए, जब जब आपके ऊपर तकलीफ आए, जब जब आपके ऊपर परेशानी के बादल मंडराए, तो फिर कुरान से पूछना, बता कुरान मैं क्या करूं ताकि मेरी मदद हो जाए? बता कुरान मैं क्या करूं ताकि मैं इस परेशानी के भंवर से निकल जाऊं? बता कुरान मैं क्या करूं ताकि इस तकलीफ के भंवर से निकल जाऊं? तो तुझे कुरान मशवरा देगा, तुझे कुरान सलाह देगा। परेशानी तेरे ऊपर नहीं आई है, तेरे ऊपर कोई अकेली नहीं आई है। ये परेशानियां तो सिद्दीक पे भी आई है, ये परेशानियां तो फारूक पे भी आई है, ये परेशानी तो उस्मान पे भी आई है, ये परेशानी तो मौला अली पे भी आई है, ये परेशानी तो करबला के मैदान में हुसैन पे भी आई है। अरे ये परेशानी तुझ पर भी आई है, तो ये तो पुरानी है। कुरान मशवरा देगा, तू इबादत में लग जा, तेरा सर इबादत में झुकेगा, गैब से अल्लाह मदद कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, तालीमाते आला हजरत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कुरान मशवरा देगा, और कहाँ दे रहा मशवरा? पहली ही सूरत कुरान जब खोलेगा, सूरह फातिहा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अहले मिंबर खास तवज्जो दे। कुरान की शान देखिए और अंदाज़े नुज़ूल देखिए। कुरान ने पहले ये नहीं कहा कि मदद चाहते हैं हम तुझसे मदद चाहते हैं और तेरी इबादत करते नहीं, पहले कहा तेरी इबादत करते हैं, बाद में कहा वइय्याका नस्तईन, फिर तुझसे मदद चाहते हैं। पता चला कि अगर अल्लाह की मदद चाहते हो कि अल्लाह की मदद आए तो इय्याका नअबुदु पे पहले अमल करना होगा, पहले सर को सजदे में रखना होगा, अल्लाह की मदद बाद में खुद ब खुद आ जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम चाहते हैं कि इबादत हो नहीं, मदद पे मदद आती चली जाए। इबादत हो नहीं, मदद पे मदद आती चली जाए। मुझसे एक साहब ने कहा, हजरत ये बताइए, अब तो गरीब नवाब के आस्थाने पर भी चिट लगा दी गई, इसको भी खोदा जाए, फला आस्थाने के लिए भी कहा गया। तो ये जब बुजुर्ग अपने मदारों में जिंदा हैं और ये साहिब करामत बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपने जाहिरी जमाने में उड़ते हुए पत्थरों को रोक दिया, इन्होंने उड़ते हुए जादूगर को जमीन पे गिरा दिया, तो फिर आज ये उन बिल्डोजरों के मुंह को, उनके जो है उन बिल्डोजरों को क्यों नहीं तोड़ते, उनके मुंह को क्यों नहीं फेरते? मैंने कहा सुन, जिस दिन इय्याका नअबुदु पे तेरा अमल हो जाएगा, वइय्याका नस्तईन खुद ब खुद हो जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, इबादत क्या बात है। अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि नमाज खाली जुमे की पढ़ें, बस खाली जुमे की नमाज पढ़ें,
और खाली जुमे की नमाज पढ़ के खाना मन्नू सलवाए हमारे लिए। तो ऐसा नहीं होगा मेरे अजीजों, ऐसा नहीं होगा। आप अगर चाहते हो कि मदद हो तो आपको इय्याका नअबुदु पे अमल करना होगा। रही मदद की बात तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, अगर वो मदद करने पे आ जाए तो उसके दस्ते कुदरत को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। वो अगर मदद करने पे आ जाए, वो अगर मदद करने पे आ जाए। अभी तू देख, जो अमेरिका पूरी दुनिया में आग लगाने के लिए निकला था, कहता था मेरा बैलिस्टिक मिसाइल जहां गिर जाता है वहां आग लगा देता है। मेरा बैलिस्टिक मिसाइल देखो इराक में गिरा, इराक को आग लगा दिया। अफगानिस्तान में गिरा, अफगानिस्तान को आग लगा दिया। फिलिस्तीन में गिरेगा, फिलिस्तीन में आग लगा देगा। मगर जब अल्लाह का उसके ऊपर हंटर चला है तो ऐसा अमेरिका में आग लगा है कि बुझाते बुझाते सारी मशीनरी फेल है, मगर अल्लाह का अज़ाब कम होने का नाम नहीं लेता है। क्या बात है, जिंदाबाद। हाय हाय हाय, क्या कहने। ये है तेरा रब, ये है तेरा रब। हजारों जहाज उस आग को बुझा रहे हैं, हजारों हेलीकॉप्टर उस आग को बुझा रहे हैं। मैंने कहा अमेरिका, तूने कसम खाई थी कि मैं दुनिया में आग लगाऊंगा। अल्लाह ने इशारा किया, तुझ में आग लगा दिया। अल्लाह ने इशारा लगा दिया। उसके इशारा क्या हुआ, कई दिन से आग लगी है, कई दिन से लगी है और अभी बुझने में नहीं आ रही है। तुम जरा इबादत में सर को झुका दो, ये जितने सीना तान के घूम रहे हैं अल्लाह इनमें भी लगा देगा। आप खूब जानते हैं। हाँ, क्या बात है, वाह वाह, बहुत उम्दा पैगाम, जिंदाबाद। तुम इबादत में सर को झुका दो, ये जितने लगे हैं बहुत चल रहे हैं सीना तान के। अल्लाह ऐसी लगाएगा, ऐसी लगाएगा, ऐसी लगाएगा कि कोई बुझाने वाला ना मिलेगा। और कुदरत का कहर बताऊं मैं आपको, वो उसको जहाजों के जरिए केमिकल फेंक रहे हैं उस पर कि वो आग बुझ जाए। अल्लाह ने हवाएं चला दी, वो केमिकल फेंकते हवाएं उड़ा के ले जाती है। हथियार तो है ना उसके पास, अल्लाह के पास तो हथियार है ना, है? उसके अच्छा, तूने बैलिस्टिक मिसाइल बनाया अमेरिका, तूने एटम बम बनाया, युद्धपोत बनाए, ड्रोन बनाए, सब कुछ बनाया, मगर अल्लाह की एक हवा का मुकाबला तेरा ना ड्रोन करेगा ना तेरा युद्धपोत करेगा। खाली अगर वो हवा चला दे ना, खाली हवा, तुझे पिलरों पे बिल्डिंगें बनी है वो जमींदोज हो जाए। बात है कि नहीं? खाली अगर हवा चला दे, उसका खाली एक हथियार की बात कर रहा हूं मैं, हवा। हाँ, मुंबई वालों को बड़ा गुरूर था कि साहब हमने तरक्की की है, और साहब मुंबई है दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की। कुछ साल कबल आपने देखो सुनामी आई थी, सुनामी, बड़े दिल वालों के दिल फट गए। अरे बात हकीकत है कि नहीं है? तो क्या तेरा अल्लाह माज़अल्लाह बदल गया? तेरा अल्लाह तो वही है ना, अरे वही है क्या नहीं है? बेशक बेशक, तेरा रब तो वो है, ला तअखुदुहु सिनतुन वला नौम, जिसे ना ऊंघ आए, जिसे ना नींद आए। तेरा रब जाना आना तो दूर की बात, उसे तो ना ऊंघ आए ना नींद आए। वो कल भी देखता था, आज भी देख रहा है। खता हमारी है, ये सर सजदों को भूल गए हैं, हमने मस्जिदों के रास्ते भुला दिए हैं। खुदा की कसम रब की रहमत रूठ गई है। कुरान कहता है इय्याका नअबुदु, पहले इबादत गुजार बन जाओ, बाद में देखो कैसी मदद हो जाए। लेकिन इबादत से कोसों दूर है। मस्जिद में फजर में तुम देखो 4 नमाज़ी, ईशा में देखो 4 नमाज़ी, जुमा में मस्जिद भर जाती है। तो अब चाहते हो खाली जुमा पढ़ने के बाद में जो है सारे काम हो जाएं? नहीं होंगे। कान खोल करके सुन, इसी धरती पे गरीब नवाज आए, अल्लाह की मदद आई। बोलो आई कि नहीं आई? मगर पहले नहीं आई थी, पहले इबादत थी, बाद में मदद थी। बद्र के मैदान में 5000 फरिश्ते अल्लाह ने भेज के मदद की, मगर पहले बिलाल ने उमैया का कोड़ा खाया था, पहले अबू बकर ने मक्का वालों का पत्थर खाया था,
खुदा की कसम, जब ये जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, उसके बावजूद भी कलमा में कमी नहीं आई थी। तो फिर बदर के मैदान में अल्लाह ने ऐसी मदद की। रब फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रि व अंतुम अज़िल्ला, हमने जो बदर में तुम्हारी मदद की ना, ऐसी मदद की कि तुम निहत्ते थे, मगर हमने तुम्हारी मदद कर दी। अब तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम परेशान हैं। माल हमारे पास है। जलसे में आने वालों, आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जितने कपड़े खाली तिलहर वालों के पास है ना, इतने कपड़े कुल सहाबा के पास नहीं थे। बेशक किसी भी आलिम से पूछ लो, जितना माल खाली तिलहर वालों के पास है, खाली तिलहर के मुसलमानों पे, हजरत उस्मान गनी एक आध सहाबी को और निकाल दें तो कुल सहाबा के पास इतना माल नहीं था जितना आज तुम्हारे पास। हकीकत बता रहा हूं, जितनी बिल्डिंग खाली तिलहर में है, पूरे मक्का मदीना के सहाबा के पास इतनी नहीं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद जितने जलील आज हम हैं, खुदा की कसम इतने जलील और रुस्वा हम कभी ना हुए थे, कभी ना हुए। क्यों? वजह यह है कि हम इबादत से दूर हो गए, अल्लाह की मदद हमसे रुक गई है। जलसे में आने वालों, अगर चाहते हो कि मदद हो अल्लाह की, तो खुदा की कसम मदद तुमसे रोक दी गई है। तुम इबादत की तरफ बढ़ो तो तेरा रब इबादत का हाथ, तेरा रब मदद का हाथ ऐसा बढ़ाएगा, ऐसा बढ़ाएगा कि जो तुझे मिटाना चाहते हैं, अल्लाह जब मदद का हाथ बढ़ाएगा तो वो तुझे तो नहीं मिटा पाएंगे, खुद मिटते नजर आएंगे। बेशक और मिटे हैं जब अल्लाह मदद का हाथ बढ़ाता है तो बच्चे बड़े बड़े अच्छे मिटे हैं। आपने ना देखा? देखो मोहब्बत के साथ, बिल्कुल किसी को निकलना तो मेरी बात सुनते रहें। आपको साउंड की आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही है? ई को बिल्कुल कम कर दें और आवाज डायरेक्ट इसकी रिपीट बढ़ा करके रखें। हाँ, बढ़ा करके रखें इसकी आवाज को, रिपीट को बिल्कुल ई को बंद कर दें। अब मेरी बात को जरा मोहब्बत से सुनते चले जाना। आप कहते हो मौलाना क्या करें, बड़े परेशान है, हाय क्या करें। हजरत आज बेटियों के सुहाग उजाड़े जा रहे हैं, आज माओं की गोदें सूनी हो रही हैं, आज हमारी इबादत गाहें हमसे छीनी जा रही हैं। हजरत क्या बात, आज हमारी दाढ़ी रखने पे पाबंदियां, कुरान पढ़ने पे पाबंदियां, नमाज पढ़ने पे पाबंदियां। मैंने कहा जलसे में आने वालों सुनो, तुम इबादत से क्या दूर हुए? लोग तुम्हारी सांसें काटना चाहते हैं, लेकिन जिस दिन उमर कलमा पढ़ के सीना तान के खड़ा हुआ था, उमर अकेला तन्हा, उमर से पहले खाली 39 लोगों ने कलमा पढ़ा है, उमर कलमा पढ़ के खड़ा हुआ। नबी ने फरमाया उमर क्यों खड़े हो? अर्ज की या रसूलुल्लाह इजाजत दे दो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को पत्थरों से मारा जाता है, कलमा पढ़ने वालों को कोड़े से मारा जाता है। या रसूलुल्लाह आज खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया है, आका मुझे इजाजत दो कि मैं काबे में जाके इबादत करूं, काबे में जाकर नारा लगाऊं, काबे में जाके अल्लाह के हुक्म की सदाओं को बुलंद करूं। कहा अभी तादाद थोड़ी है, कहा या रसूलुल्लाह तादाद थोड़ी है, मगर रब की जात पे उमर को भरोसा है। आज उमर हरम काबा में कलमा पढ़ेगा और ऐसा कलमा पढ़ेगा किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो उमर को रोक के दिखाए। अल्लाहू अकबर, जोर से या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तुम्हारी तादाद है क्या कहने पूरी दुनिया में, मालूम है तुम्हारी कितनी तादाद है पूरी दुनिया में? तकरीबन 125 करोड़, इससे ज्यादा है आप, कम नहीं है। यानी 150 करोड़ तो हो सकते हैं, लेकिन 124 करोड़ नहीं है आप। ओनली 40 थे। कितने थे? कितने? जोर से बोलो। ओनली 40, और उनमें भी सब जवान नहीं है, अली जैसे बच्चे भी हैं। क्या बात? सब मर्द नहीं है, अम्मी खदीजा जैसी औरत भी है, और सिर्फ 40 हैं। मक्का वाले करे न चबा देंगे। अल्लाह की रहमत ने पुकारा, ये 40 से तुम 39 ना कर सकोगे, थोड़े दिन के बाद देखना इन्हें 40,000 बना दिया जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या इस्लाम की मुखालफत आज नहीं हो रही है? क्या आज पहली बार इस्लाम की मुखालफत हो रही है? क्या कलमा पढ़ने वालों को आज पहली बार दबाया जा रहा? क्या दाढ़ी और टोपी वालों को आज पहली बार दबाया जा रहा? क्या कुरान वालों की बगावत आज पहली बार हो रही है? ना
ये परंपरा चली आ रही है। बिलाल से पूछो, बिलाल मुखालफत हुई थी? बिलाल ने कहा कलमा पढ़ने पे पाबंदी थी। आज नई मुखालफत नहीं है, बल्कि आज तो कम है, पहले ज्यादा थी। आज क्या है? कम है। पहले क्या गरीब नवाज हिंदुस्तान में आई मुखालफत नहीं हुई थी? क्या सबने दस्तरखान लगा दिए थे, नारे लगा के इस्तकबाल किया था? ना, कहा था बोरिया बिस्तरा उठा कर फेंक दो, फेंको मोइनुद्दीन को, भगाओ यहां से। और जब गरीब नवाज से कहा कि बोरिया बिस्तरा उठाओ चले जाओ, मेरे गरीब नवाज ने कहा था जो जुमला बोलते ये मुंह मसूर की दाल, किस मुंह से कह रहा हो? अरे कहा सरकारी परवाना है, सरकारी हुक्म है, भागो, सरकारी हुक्म है, सरकारी फरमान है, जाओ। गरीब नवाज ने कहा हमारे पास भी सरकारी फरमान है, कलमा पढ़ने वालों को बसाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, ये छोटी सी बटालियन आई थी ना, जो उनका कमांडर था, कहने लगा सरकारी फरमान है, जाओ। कहा तेरा भी सरकारी, मेरा भी सरकारी, फर्क इतनी है कि तेरी सरकार आती और जाती है, मेरी जब से आई है कभी गई नहीं है। हाय हाय आती और जाती है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है, क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। अब लग रहा है कि जलसा शुरू हो रहा, सुभान अल्लाह। बस कमी कहाँ है? बहुत से लोग कहते हैं कमी कहाँ, सिर्फ कमी है इबादत में। बस अल्लाह भी वही, रसूलुल्लाह भी वही, कुरान भी वही, कुछ नहीं बदला, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। जलसे में आने वालों, आज मेरी तकरीर का एक एक जुमला नोट करके जाना, बड़े दिल से बोल रहा हूँ। ये निकल गया तो नहीं मिलेगा, मूड बनता तो बोला जाता है, आज बना हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? अल्लाह भी वही, रसूल भी वही, दीन भी वही, कुरान भी वही, जमीन और आसमान भी वही। यार ये इसको क्या मुसीबत है? जो हीटर रखो यार इस पे, सब कुछ वही। जब सब कुछ वही है तो 125 करोड़ परेशान क्यों है? वजह सिर्फ यही है कि हमने इबादत को छोड़ा है। क्या किया है? जोर से बोले। गरीब नवाज का निकलो, सरकारी फरमाने का, सरकारी हमारे पास भी है, हम खुद नहीं आए, भेजा गया। किसने भेजा है? कहा मदीने वाले मुस्तफा ने भेजा। हाय हाय हाय, बोलो सुभान अल्लाह। यार चिश्ती दरबार में बैठे हो, चिश्ती की बात हो रही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा चिश्ती रंग में बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा तो क्या मालूम है, आप ऐसे नहीं जाएंगे तो फिर हम दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे। गरीब नवाज ने फरमाया अगर तुम ऐसे नहीं माने तो हम भी दूसरा इख्तियार करेंगे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मसला ये है कि आप बार बार कहते हैं ऊंटों को बिठा दिया, ऊंटों को बिठा दिया। मियां ऊंटों को ऐसे नहीं बिठाया, गरीब नवाज ने पहले सजदे में सर को झुका दिया, अल्लाह ने ऐसी पावर दे दी, इशारा किया तो फिर मोइनुद्दीन ने ऊंटों को बिठा दिया। क्या बात है, माशाअल्लाह। ऐसे नहीं होता है या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊंचा करो ना इस ऊपर को थोड़ा, चलो लगाओ लगाओ बस। अच्छा एक बात बताएं मुझे, सुने सुने सुने, अब बहुत प्यारी बात करने लगा हूं मैं। अंबिया की जिंदगी को पढ़ो, ठीक है? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, ठीक है, नबी हैं क्या नहीं है? है क्या नहीं है? अल्लाह ने उनकी भी मदद की के नहीं की? आतिशे नमरूद से बचाया, बोलो बचाया कि नहीं बचाया? लेकिन नबी की मदद अल्लाह जब चाहे जब कर दे, लेकिन दिखा रहा, जमाने को बता रहा
पहले मैंने कहा इब्राहिम तेरा बेटा चाहिए, गले पे छुरी रखा। अरे बोलो रखा क्या नहीं रखा है? इब्राहिम बेटे और बीवी को बेआबो किया, मैदान में छोड़ मेरी रजा के खातिर, जहां पर कुछ नहीं वहां पे इस्माइल और हाजरा को छोड़ दे। तुमसे अगर कहा जाए अल्लाह के खातिर एक बीड़ी नहीं छोड़ो, सही बता रहे हैं आप? नहीं छोड़ने तैयार नहीं, झूठ छोड़ने तैयार नहीं आदमी, समझ रहे हैं आप? झूठ छोड़ने तैयार नहीं, शराब छोड़ने तैयार नहीं, जुआ छोड़ने तैयार नहीं, बेहयाई छोड़ने तैयार नहीं। हकीकत बता रहा हूं मैं। बगैर दावत का खाना छोड़ने तैयार नहीं, हकीकत है। मौका लगे तो खूब दबाता है, कह रहा मियाँ आ रहा है, मौका लग रहा है तो अगर एक दावत मिल रही है तो मिली तो रही है, एक वक्त का ही खाना सही, छोड़ने तैयार नहीं तुम। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? उस बेटे को छोड़ो जो 80 साल के बाद पैदा हुआ। तेरी अगर शादी को 3 साल हो जाए और बच्चा पैदा ना हो तो कोई मियाँ ना छोड़े, तो कोई डॉक्टर ना छोड़े, सही बता रहा हूं मैं। कोई डॉक्टर ना छोड़े, कोई मियाँ ना छोड़े। डॉक्टर हार्मोन की कमी बता रहा रहेगा, मियाँ उतारा कराता रहेगा। मेरी बात गलत तो नहीं है? वो कहेगा भाई हार्मोन कम है, और मियाँ कहेगा देख भाई उतारा करा, चल रहा मसला है, ठीक है, दोनों कराते रहे, परेशान रहेगा है? और अगर 10-15 साल हो जाएं तो महल्ले की औरतें तेरी औरत को जीना दुश्वार कर दें, सही बता रहे हैं। वो बेचारी अगर सुकून से है भी तो वो आते ही सबसे पहले यही टुक्का लगाएगी, और फिर उससे जहन खराब होता है, टेंशनें बढ़ती हैं। औलाद तो अल्लाह के चाहने से मिलती है, दवा करना सुन्नत है। हजरत इब्राहिम को बेटा 80 साल के बाद मिला, बुढ़ापे में। जरा गौर करें कितनी खुशी हुई होगी इस बेटे को पाके। किसी को शादी के 5 साल तक बेटा ना हो, उसके बाद मिले तो खुशी का आलम ये पूरे तिलहर में लड्डू बटवाए। अच्छा बाज का तो हो नहीं रहा, अगर हो गया तो अब डांस पार्टी करा रहा। हकीकत बात है, हकीकत बता रहा हूं मैं एक साहब का होना बड़ी दुआ पे दुआ, जब हो गया तो उसने नचनियां नचाई, डांस पार्टियां कराई। मैंने उससे कहा यूं ही तो नहीं हो रहा था तेरे, यही तो वजह थी कि तू खुराफाती बहुत बड़ा है। और जलसे में आने वालों 80 साल और 90 साल और 70 साल के बाद जिसको अल्लाह ने औलाद दी हो, मुझे बताओ फिर कह दिया जाए इसे छोड़ के आओ, सहारा कुछ नहीं, शहर नहीं, गांव नहीं, करिया नहीं, कुछ नहीं, कस्बा नहीं, आने वाला नहीं, जाने वाला नहीं, बाजार नहीं, कुछ नहीं, न पानी का इंतजाम, न खाने का इंतजाम। इब्राहिम छोड़ दो। ये अल्लाह की बात को मानना भी हजरत इब्राहिम के लिए इबादत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छोड़ दिया, छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ के जाने लगे, कौन बीवी ऐसी होगी कि जिसका शोहर छोड़ करके जाए वो पूछे ना, और वो भी ऐसी जगह पर कि जहां कोई है ही नहीं, चारों तरफ रेगिस्तान, संगलाख जमीन, पानी का आता पता नहीं, आने वाला नहीं, जाने वाला नहीं। जब हजरत इब्राहिम जाने लगे, मौला अगर तेरी रजा है कि हाजरा और इस्माइल को इसी मैदान में छोड़ दिया जाए, तो एक इस्माइल नहीं अगर 1000 भी हो तो तेरी रजा के लिए इब्राहिम छोड़ देगा, छोड़ देगा। एक हम है, अल्लाह ने हमसे कहा नमाजें पढ़ो, मतलब नहीं, ज़कात दो, मतलब नहीं, रमजान शरीफ का रोजा रखो, मतलब नहीं, कुरान की तिलावत करो, मतलब नहीं। और चाहते ये हैं कि दुआ हमारी ऐसे कबूल हो जाए जैसे गौसे आजम की हुआ करती थी। दुआ ऐसे कबूल हो जाए जैसे गौसे आजम इधर कहा करते थे उधर मुर्दा उड़ जाया करता था। हाँ मेरे अजीजों, इतने बड़े मादरजाद वली पैदा नहीं हुए कि हाथ उठाओ दुआ कबूल हो जाए। इतने बड़े मादरजाद नहीं हो। अगर गिड़गिड़ा के वो रब तेरे जुमले कबूल कर लेना तो खुदा की कसम बड़ी बात है। जबान तो इतनी गंदी है कि इससे निकले हुए जुमले उसकी बारगाह तक पहुंचे ही नहीं।
जब बेटे को छोड़ा, बीवी को छोड़ा, हजरत हाजरा ने अर्ज की, "ए शौहर नामदार, इस जंगल में छोड़ने का हुक्म क्या आपके रब ने दिया?" कहा, हाँ, बीवी भी हो तो खुदा की कसम ऐसी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहने लगी, हजरत इब्राहिम ने फरमाया हाँ। तो कहा, अगर रब ने हुक्म दिया है तो फिर इस्माइल और हमारे खाने पीने का इंतजाम भी वही करेगा। क्या बात है। जरा जोर से बोलो यार, हमारे और इस्माइल के खाने पीने का इंतजाम वही करेगा। और ये छोड़ के चले गए। इबादत है ये। फिर कहा, इसी बेटे के गले पे छुरी रख दे, ज़िबा कर, रख दी, चलाई, मगर बेटे की कुर्बानी ना हुई, दुम्बा कुर्बान हो गया। लेकिन अल्लाह का हुक्म तो माना। अरे बोलो, माना कि नहीं माना? हमारे यहाँ तो इतना इतना बड़ा मोबाइल चला रहा है, अगर पूछो कितने का तो कहता, हजरत अभी तो 70,000 का, अभी कुछ कम हो गया होगा, अब तो 70 का आ रहा था, दिखाता है। लेकिन जब कुर्बानी का मौसम आता है, इससे कहो कुर्बानी भी की, कहने लगा हजरत हिसाब नहीं है, 70,000 का मोबाइल चलाने का तेरा हिसाब है, 3,000 के कुर्बानी के हिस्से का हिसाब नहीं है। और फिर सोचता है कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। और तेरी दुआ कहां से कबूल हो, मुझे बता तो, दुआ कबूल होने के तूने काम किए हैं, मुझे बता तो। कहता, हजरत इबादत में दिल नहीं लगता, कि तूने अपने माल की ज़कात दी है? कहता, नहीं। तो गरीबों का माल डकार रहा, मिस्कीनों का हक डकार रहा, सुन, गरीबों का हक डकार रहा। और तू चाहता है कि इबादत में मजा आए? नहीं आएगा। अगर तू चाहता है इबादत में मजा आए, तो गरीबों का हक गरीबों को पहुंचा दे, अपना हक खुद खा ले, इबादत में मजा आएगा। अल्लाह ने जो कहा, हजरत इब्राहिम ने माना। और जब माना तो हजरत इब्राहिम के लिए का आतिश कदा तैयार किया। किसने? नमरूद ने कहा, इसमें डालूंगा। और जब डालने का वक्त आया, हजरत इब्राहिम को लाया गया डालने के लिए। अब लोगों जरा गौर करो, गौर करो। फरिश्ता आया, करता, इब्राहिम अगर इजाजत दो तो मदद कर दूं, हेल्प कर दूं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, नहीं, जिसकी मैंने इबादत की है वो देख रहा है। मैंने जिसकी इबादत की वो देख रहा है ना, अब वो खुद करेगा मेरी मदद, तेरी जरूरत नहीं है। फरिश्ते को हटा दिया, आपके तो मदद नहीं हो रही, मदद नहीं हो रही। हजरत इब्राहिम नबी हैं, पहले बता रहे हैं, अल्लाह के हुक्म को पहले इब्राहिम मानता है, बाद में फिर रब की मदद आती है। आज के बाद जलसे से पैगाम लेकर के जाना, इंशाअल्लाह इबादतें होंगी, बोलो इंशाअल्लाह। नमाज के वक्त में नमाज पढ़ी जाएगी, बोलो इंशाअल्लाह। अब जब तुम इबादत का जज्बा उठाओगे और जब इबादत का जज्बा सीने में पैदा करोगे, गुलफाम का दामन पकड़ लेना। अगर तेरी इबादत, तेरी मदद ना हो तो इबादत तू कर, मदद मौला करेगा। इबादत करना मखलूक का काम, मदद करना खालिक का काम। बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? इबादत करना आबिद का काम, परेशानियों में तुझे सहारा देना माबूद का काम। सुभान अल्लाह बोलना। हजरत इब्राहिम को आग में डालने के लिए जब तैयारी की गई, जब आग में डाला गया, कहा फरिश्ते तेरी जरूरत नहीं है। जब आग में हजरत इब्राहिम को डाला गया तो मेरे रब ने मदद की। कैसी मदद की? आग से कहा, या नारुकुनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। आग, मेरा इब्राहिम आ रहा तेरे अंदर, अब तू ठंडी हो जा। क्या हो जा? अच्छा, ठंडा भी ज्यादा जो है अजाब है, तो कहा ऐसी ठंडी होना जो सलामती वाली ठंडी हो। ए आग खाली ठंडी ना होना, बल्कि बरदौ व सलामा, ठंडी होना जिस ठंडक में सलामती हो। हजरत इब्राहिम आग में गए, आग को गुलजार होना पड़ा। पता चला कि जब नबी ने अल्लाह के हुक्म को माना तो अल्लाह ने ऐसी इबादत किया, अल्लाह ने ऐसी मदद की, ऐसी मदद की, ऐसी मदद की कि इब्राहिम तेरी इबादत लाजवाब है, मेरी मदद लाजवाब है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने ऐसी मदद, बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह, ऐसी मदद। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। जलसे में आने वालों में ये नहीं कहता कि तुम्हारे लिए
मैं ये नहीं कहता तुम्हारे लिए पेड़ आ जाएंगे, मगर ये जरूर कहता हूं अगर तुमने सजदों में सर झुका दिया तो खुदा की कसम अल्लाह की इबादत जरूर आ जाएगी। एक बुजुर्ग, आप एक बुजुर्ग के आस्थाने से चिपक के खड़े हो, जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनना। एक बुजुर्ग जो अल्लाह 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 करता, हुकूमत से काम नहीं, तख्त से काम नहीं, ताज से काम नहीं, माल से काम नहीं, दौलत से काम नहीं, मतलब नहीं, दुनिया से मतलब नहीं, दुनियादारी से मतलब नहीं, जंगलों में पड़ा रहता, टूटी हुई चटाई को बिठा के उसमें बैठता, अल्लाह 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 के नारे लगाता है। जमाने की बात कर रहा हूं, ना इंटरनेट है उस जमाने की बात कर रहा हूं, ना मोबाइल है उस जमाने की बात कर रहा हूं कि न जो खबरें नशर करने का ये सारा माहौल है, कुछ नहीं, आज से कई सौ साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। जंगलों में बैठ के अल्लाह 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 की सदाएं बुलंद कर रहा। एक नुजूमी का उधर से गुजर हुआ, देखा अल्लाह अल्लाह कर रहा, वो नुजूमी शाही नुजूमी, बादशाह का खास नुजूमी, जो सितारा देख के बताता था तेरी किस्मत में क्या लिखा है, जो सितारा देख कर बताता था कि बारिश कब होगी, जो सितारा देख करके बताता था तूफान कब आएगा, जो सितारा देख करके बताता था कि तेरे अच्छे दिन कब आएंगे, जो सितारा देख करके बताता था तेरे बुरे दिन कब आएंगे। बादशाह का खास नुजूमी, बादशाह का खास फाल खोलने वाला जब ये गुजरता तो लोग हाथ बांध के इसके इस्तकबाल में खड़े हो जाते, लोग हाथ बांध के इसके लिए खड़े हो जाते। लोगों जरा गौर करो, ये अल्लाह वाला टूटी हुई चटाई को बिछा करके बैठा, अल्लाह 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 किए चले जा रहा। जब नुजूमी गुजरा तो नुजूमी ने देखा सब लोग तो मेरे लिए खड़े होते हैं, लेकिन ये गुदड़ी पोश फकीर है जो मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ, ये एक गुदड़ी वाला है जो टूटी हुई चटाई पे बैठा है लेकिन मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। जलाल आ गया, सवारी को रोका, सवारी को रोक करके बोला ये फकीर कौन है, इसे उठाओ और इसके जिस्म पे कोड़ा मारा जाए, इसलिए कि सारा जमाना मेरे इस्तकबाल में खड़ा होता है। हद ये है कि आवाम खास मेरे लिए खड़े हो जाते हैं, मैं बादशाह का खास नुजूमी हूँ, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ। जैसे ही इस अल्लाह वाले को खड़ा किया, कहा ये बता कि तू इस नुजूमी के लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ जिसके लिए सारे लोग खड़े होते हैं, सारी रियाया खड़ी होती है। अल्लाह वाले ने जवाब दिया हम किसी दुनियादार के खड़े लिए खड़े नहीं होते, अगर हम खड़े होते हैं ना तो मुस्तफा के वफादार के लिए खड़े होते। कहने लगा तुम जानते नहीं ये शाही नुजूमी है। कहने लगे मियाँ होगा शाही नुजूमी, हमारे लिए कोई औकात नहीं। अरे नुजूमी तो नुजूमी, जिसका ये नुजूमी है मैं तो उस बादशाह को भी खातिर में नहीं लाता। क्या बात है, माशाअल्लाह, अपनी नजर में नहीं जमता। नुजूमी ने कहा इस फकीर को हथकड़ियां पहनाई जाएं और बादशाह के दरबार में पेश किया जाए, इसने गुस्ताखी की है शाही नुजूमी की। इससे पहले कि बेड़ियां पहनाई जाती, हथकड़ियां पहनाई जाती, इस अल्लाह वाले ने जवाब दिया अगर वाकई तू नुजूमी है, वाकई तेरी बात में दम है, तो फिर मेरी एक बात का जवाब दे दे, तू चाहे वो सजा हमारे लिए मुंतखब कर देना, सजा उठाने के लिए तैयार है। क्या बात है, नुजूमों वाला बताइए क्या बताना है? बारिश के बारे में बतलाऊं? नहीं। हवाओं के बारे में बतलाऊं? नहीं। अल्लाह वाला बोला मोटी सी बात बता दे, ये जो महीना चल रहा है ये चांद 29 का होगा कि 30 का होगा? अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। हवाएं छोड़ दे, बारिश छोड़ दे, क्या बात है, अच्छी बुराई को छोड़ दे, ये बता चांद 29 का 30 का। कहने लगा इतनी सी बात? अपने हिसाब लगाया, जंतरी निकाला, हिसाब लगाने के बाद में कहने लगा चांद 29 का है। अल्लाह वाले ने कहा अब चांद 29 में नहीं होगा। सुभान अल्लाह। वो कहने लगा मेरी बेइज्जती कर रहा है, आज तक जो बात मैंने कही है कि ऐसा हुआ वो ना हुआ हो। कहने लगा हमें आज से पहले का नहीं पता, मगर अब हम बता रहे हैं चांद 29 में नहीं होगा, ये 30 का होगा। कहने लगा 29 में हो गया तो अल्लाह वाला वाला सर कलम कर दिए मेरा। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है यार, अल्लाह वालों की शान। तुम ये चाहते हो कि बस खाली ऐसे ही काम हमारे हो जाएं? नहीं, इबादत पाएगी। और कहा अगर चांद 29 में नहीं हुआ तो? नुजूमी से बोला अल्लाह वाला अगर 29 में नहीं हुआ तो कहने वाला तू बता मुझे क्या करना है? अल्लाह वाले ने कहा बस खाली कलमा पढ़ लेना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सर काटते नहीं ना, हम गले लगाते हैं, बस खाली कलमा पढ़ लेना।
नुजूमी ने कहा यार शर्त भी कोई भारी नहीं है, अगर ये हारा तो सर काटूंगा, और अगर मैं हारा तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम पावर वाला है और नुजूम उसके सामने फेल है। फिर तो वैसे भी कलमा पढ़ना बनता है फिर तो मेरा। अरे यार मैं आज नुजूम को सबसे आगे समझता हूँ कि मेरा इल्म नुजूम सबसे आगे है। जो मैं इल्म नुजूम कहता वो होता है, और जब अगर आज मेरी बात झूठ हो गई तो मतलब ये है कि इस्लाम के अकॉर्डिंग जो अल्लाह चाहता वो होता है। तो फिर वैसे भी छोड़ना बनता, तो कहने लगा वो तो कोई बात नहीं है, अगर तेरी बात सच हुई तो फिर मैं कलमा वैसे भी पढ़ लूंगा। हाय हाय बात हो गई। कुरान कहता सबसे पंगा लियो लेकिन अल्लाह वालों से पंगा ना लियो, इसलिए कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह वालों को ना खौफ है, ना रंज है, ना टेंशन है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनसे टकराना मत। ये सब्र की चादर ओढ़े रहे तो ओढ़े रहे, और सब्र की चादर इनकी उतर गई तो धुएं भी निकाल रहे हैं। ये अल्लाह हकीकत बता रहे हैं हम। ये ओढ़े रहे तो ओढ़े रहे, अब तो सब्र की चादर ओढ़ ली है इन्होंने। जब मेरे भाई एक बात बताओ, मज़ारों पे उर्सों में हम डांस पार्टियां कराएंगे, हैं मुकाबले कव्वाली कराएंगे, मुझे एक बात बताओ तो फिर ये क्यों करामत दिखाएंगे? क्या बात है कि नहीं है? बहुत सही। शारिक मियाँ की तरह जब उर्स में जलसा कराएंगे तो इंशाअल्लाह ये अपने फैज की बारिश बरसाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। है क्या नहीं है? मज़ारात में मेरे भाई बस अल्लाह माफ़ करे, बहुत कम मज़ारात ऐसे हैं कि जहाँ पर जलसे होते हैं या अल्लाह का जिक्र हो जाता है, वरना आप देखते हो उर्स के मौके पे कहीं शेख चिल्ली आ रहा है, कहीं उस्मान भारती आ रहा है। अब तो पहलवानी हो रही है, कुश्तियाँ हो रही हैं, जावेद गनी आ रहा। सही बता रहा हूँ मैं मेरे भाइयों। बताओ ये उर्सों में ये काम थे होने के, ये काम रह गए थे हैं? इसलिए हम उनकी फ्यूज और बरक़ात से महरूम हो गए। कहा तू अपनी डायरी निकाल कर रखना, जिस दिन 29 तारीख आए तू भी जमा आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा। पूरे शहर के लोगों को जमा किया जाएगा, देखते हैं बात तुम्हारी सच है या हमारी सच है। ये खबर बादशाह तक पहुंचा दी गई। एक गुदड़ी पोश फकीर ने शाही नजूमी से बहस कर लिया है, मुकाबला ठन गया है। नजूमी ने कहा चांद 29 का होगा, उस फकीर ने कहा 29 का नहीं होगा। बादशाह ने कहा पूरे शहर में ऐलान करा दो, आज शाही नजूमी की बात जब सच होगी तो हमारा सर भी फख्र से ऊंचा हो जाएगा। कितना काबिल नजूमी बादशाह के पास रहता है। सारे शहर में ऐलान करा दिया गया। क्या करा दिया गया? ऐलान। जोर से बोलो, क्या करा दिया गया? ऐलान करा दिया गया। जो भी तरीका था उस वक्त में ऐलान कराने का, वो ऐलान हो गया। क्योंकि सोशल मीडिया का तो दौर था नहीं, जो साहब ग्रुप के जरिए ऐलान हो जाता, अब तो ग्रुप के जरिए ऐलान हो जाता है। बात है कि नहीं है? तो जो पहले ऐलान करने के तरीके थे उनकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब नए नए ऐलान करने के तरीके आ गए। बोलो आ गए कि नहीं आ गए? पहले ढोल बजा के ऐलान होता था, है होता था नहीं होता था? तो अब ढोल की जरूरत नहीं है, इसलिए का अखबार आ गया, मीडिया आ गया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, सोशल मीडिया। तो अब कोई ढोल से यार करता रहे तो बेवकूफ़ी होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो बात है कि नहीं है? पहले 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 ऊंट पे सफर होता था, खच्चर पे होता था। अब कोई खच्चर पे सफर करेगा, गधे से सफर करेगा, लोग हंसेंगे। प्लेन आ गया, ट्रेन आ गई, कार आ गई, बाइक आ गई, तो अब तू खच्चर पे अब भी सफर कर रहा, लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? अब कुछ बेवकूफ है अब भी कह रहे हैं ढोल बजाओ ऐलान करो, ढोल बजाओ ऐलान करो। अरे भाई वो जमाना जब था, जब ये हालात नहीं थे, ये हालात नहीं थे। हालात बदले, हालात बदले। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? हालात बदले। अरे किसी का अब्बा का इंतकाल हो, वो ढोल बजा के ऐलान करता है, मोबाइल पे फोन करके बताता अब्बा मर गए। वो तो फोन करके बताता अब्बा मर गए, ना कि वो ढोल बजाता कि अब्बा मर गए, अब्बा मर गए, अब्बा मर गए। अरे बात है कि नहीं है? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अब मुहर्रम शरीफ आए तो ढोल बजाओ और ऐलान करो कि मुहर्रम आ गया। तो ढोल से पता चलेगा मुहर्रम आ गया? हजारों चीजें हैं बताने के लिए कि मुहर्रम शरीफ आ गया। अब तो कैलेंडर बता रहा है मुहर्रम आ गया। अरे बात है कि नहीं है? अल्लाह वाले ने कहा सुन,
लगा ले अपनी सारी ताकत, चांद तो 30 में ही होगा। लगा ले आज सारी ताकत। 29 तारीख आ गई, शाम का वक्त, बादशाह का तख्त लगा, सारे वज़ारा आ गए, सागर सिक्योरिटी के इंतजाम करा दिए गए, सारे शहर के लोग उस मैदान में आके जमा हो गए। आज नजूमी की सदाकत को देखा जाएगा और आज इस फकीर का सर उतारा जाएगा, ये तमाशा भी देखेंगे। मगर जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, जिसने अल्लाह की रहमत के दामन को पकड़ा हो, अल्लाह ताला उसे कभी रुस्वा नहीं होने देता, नहीं होने देता। जिसने रब की रहमत के दामन को पकड़ा हो, मेरा रब उसे कभी रुस्वा नहीं होने देता। रब उसे कभी रुस्वा नहीं होने देता। न माजी में रुस्वा होने दिया है, न हाल में रुस्वा होने देगा, न मुस्तकबिल में रुस्वा होने देगा। बस अल्लाह की रहमत के दामन को पकड़ने की देर है। तेरा रब कभी रुस्वा नहीं होने देगा। तारीख उठा, क्या हजरत यूसुफ को जुलेखा के चंगुल में जब गए तो क्या हजरत यूसुफ को रुस्वा होने दिया? तारीख बताएगी नहीं। जुलेखा के 7 तालों को टूटते देखा है, मगर हजरत यूसुफ को हमने रुस्वा होते नहीं देखा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, होने दिया, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। अगर रुस्वा होने दिया हो तो आप मुझे बताएं। नहीं रुस्वा होने दिया। आप कहते हो हम कमजोर हैं। कि हजरत यूसुफ का तो बचपना है, भाइयों ने, सगे भाइयों ने दगा दे दिए, कुएं में डाल दिया, गुलाम बना के बेच दिया। बचपना गुलाम बना के खरीदा गया, जुलेखा के महल में लाया गया। बैकग्राउंड क्या है? सगे भाई वो भी बेवफाई कर गए। यूसुफ का बचपना 7 तालों में कैद, और जुलेखा चाहती है कि मेरे मन की मुराद पूरी कर। यूसुफ ने कहा, जुलेखा जुलेखा, तूने अपने लिए 7 तालों में मुझे बंद किया, मगर मेरा रब वो है जो 7 जमीनों के नीचे का भी देखता है। तेरे रब ने हजरत यूसुफ को जुलेखा के चंगुल से भी बचाया। बोलो बचाया क्या नहीं बचाया? अरे बोलो बचाया क्या नहीं बचाया? जलसे में आने वालों, क्या तुम्हारा रब आज के हालात से तुम्हें नहीं बचाएगा? बचाएगा। लेकिन पहले इन मस्जिदों को आबाद कर लो, वालिदैन की जो इताअत का हक है वो पूरा कर लो, जो इबादत का हक है वो पूरा करो, जो जबान पर गाने हैं उससे तौबा करो, कुरान की तिलावत से अपनी जबान को तर करो। ऐसी मदद आएगी जो तुझे मिटाना चाहते हैं, खुदा की कसम मिट के रह जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जलसे में आने वालों, 50 क्विंटल का हाथी, 50 ग्राम का अबाबिल परिंदा जब काबे को ढाने के लिए अबरहा 50 क्विंटल का हाथियों की फौज लेके आया। अल्लाह ने 50 ग्राम के अबाबिल परिंदे से कहा, चल के जरा हाथियों का मुकाबला तो कर। या अल्लाह वो इतना भारी भरकम, मेरी औकात क्या है? कहा परिंदे चल, तो जब रब का करम होगा तो तेरे सामने हाथी भी खाई हुई खेतियों की तरह हो जाएंगे। हिजरत की रात जब मेरे मुस्तफा गार में तशरीफ लेके गए, मकड़ी ने जाला लगा दिया, जंजीरों से भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। मक्का के लोग आए मगर तोड़ ना पाए, जाला अपनी जगह लगा रहा। उस जाले को ताकत किसने बख्शी? मेरे मौला ने। बोलो किसने बख्शी? जोर से बोलो। मेरे मौला ने। फिरौन ने कहा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। कहा मैं फिरौन को भेज रहा हूं, तेरी जो खुदाई है ना उसे मलिया मेट कर देगा। फिरौन को जब पता चला कि एक बच्चा पैदा होने वाला है जो मेरी खुदाई में एक कील ठोकेगा, मेरे तख्त के पाए को हिला देगा, तो मालूम है क्या हुक्म दिया था? कहा जितने भी मेरे मुल्क में बच्चे हैं सबका कत्ल कर दो। कत्ल करा दिया गया। फिर फिरौन ने पूछा कि आप बताओ खतरा टला के नहीं टला? कहा खतरा भी बरकरार है, जिस बच्चे से खतरा था वो अभी नहीं मरा है। कहा फिर कहां है? कहा वो मां के पेट में। कहा जितनी औरतों के पेटों में बच्चे हैं उनके पेटों में बच्चों को मार दिया जाए। मार दिया गया, हमल गिरा दिए गए।
लेकिन बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मुझे बताओ कि जब अल्लाह मेहरबान हो तो फिर कौन उसके ऊपर जो है आफत तोड़ सकता है। जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनना, हजरत मूसा अपनी माँ के पेट में है, माँ के पेटों से बच्चों को मारा जा रहा, हमल को जाये किया जा रहा, लेकिन अल्लाह ने मूसा की ऐसी हिफाजत की, हजरत मूसा की माँ के जहन में अल्लाह ने डाल दिया, मूसा की माँ तो जंगलों में चली जा ताकि मूसा की पैदाइश हो। अरे अभी आपको पता क्या है, 1.25 घंटा बोलने के बाद तो गर्म होता है यहाँ मसला। क्या बात है, क्या बात, हकीकत बात। अरे बाखुदा बता रहा हूँ, ये मेरे भाई मुफ्ती साहब, इनको मैं भी बड़ा पसंद करता हूँ, समझ रहे हैं आप। ये पिछले साल आप देख रहे थे, ये नहीं थे, मैं ही 2 घंटा बोला था जी, 2.25, और आज मैं 2.5 बोलता। मजा तो अब आया है यार बोलने का, हाँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा तो मैं बोल रहा हूँ, और जब ये बोलेंगे तो तब भी मैं ही बोल रहा हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, तो होनी चाहिए बात है कि नहीं। हाँ, अपने अंदर ये चीज नहीं है कि मैं ही बोलूँ ना, अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बने तो क्या कमाल है कि नहीं। अब जरा तवज्जो करें, मैंने बेंगलोर के बड़े मजमे में बोल दिया, अब्दुल भाई जरा बात सुने, मैंने बोल दिया यार ये मजमा क्या, इससे 50 गुना ज्यादा मजमा था। अब बेंगलोर जैसी सिटी पढ़ी लिखी यार, और मैंने बोल दिया, मैंने कहा कर ली दुनिया ने तरक्की, मगर दुनिया कान खोल के सुन ले, मेरी बात को जो चाहे सोशल मीडिया में जहां चाहे डाल दे, पूरी दुनिया मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। आए हाय, क्या बात, मैं बोल गया। और जब मैं स्टेज से उतरा तो एक इंजीनियर ने मुझे पकड़ लिया, बोले हजरत आपने ये बात जोश से बयानी में कह दिया, लेकिन इस बात से आपको गुरेज करना चाहिए, आप कौन सी बात कर रहे हैं, दुनिया कहाँ पहुंच गई, लोग जो हैं हंसेंगे इस जुमले पे। मैंने कहा इंजीनियर साहब क़याम कहाँ पे आ जाओ, अगर मुतमईन करके ना भेजूं ना तो खुदा की कसम तकरीर करना छोड़ दूंगा। मेरा बोलो यार सुभान अल्लाह। हमने कहा जो बोलते हैं वो तोल के बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि बोल दिया बाद में तोलते हैं, पहले तोलते हैं बाद में बोलते हैं। मैंने कहा ना हाँ थूक के बराबर आ गया। कहने लगा हजरत कैसे, मैंने कहा ये जुमला मैं आप भी बोला करो। बोला हजरत कैसे, मैंने कहा बताओ दुनिया ने कितनी तरक्की के लिए, बोले एरोप्लेन बना दिया। मैंने कहा और बताओ, मोबाइल बना दिया, और बताओ सैटेलाइट सिस्टम बना दिया, और बताओ चांद पे पहुंच गए, और बताओ जमीनों का पता लगाती है, और बताओ मौसम का पता लगाती है। पहले ही बता दिया जाता है कब बारिश होगी, किस खित्ते में होगी, कितनी होगी, बस। हाँ, मैंने कहा और भी अगर कुछ है तो वो भी बताओ, जो आने वाली तरक्की है वो भी बताओ। कुल मिलाकर उसने बड़ी तरक्की की बात बताई। बोला अब तो साइंस यहाँ तक पहुँच रहे हैं कि लोगों को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, कितनी बॉडी फ्रीज कर दी गई है कि इनको जिंदा करेंगे। मैंने कहा ये नाकाम कोशिश है, लेकिन बोले दुनिया कोशिश करे। मैंने ठीक है। मैंने कहा एक बात बताओ, कहाँ रहते, बोले बेंगलोर में। पानी पीते, बोले हाँ। कहाँ से आता, बोले वो सप्लाई का आता है। पीते हैं? हमने कहा हम तो सप्लाई का नहीं पीते, हमारे घर में नल लगा, हम उसका पीते हैं। आप भी पीते हैं कि नल का नहीं पीते? लेकिन बेंगलोर वाले नल का नहीं पीते हैं अपने, उनके यहाँ सप्लाई का आता है। हाँ, मुंबई में भी सप्लाई का आता है, आप देख लेना। जैसे तुम्हारे घर घर में नल है, ऐसे बेंगलोर मुंबई में घर घर में नल नहीं मिलेगा आपको जमीन से। और अगर कहीं धोखाधड़ी में पानी निकल भी आया तो खारा होगा। क्या होगा? पी नहीं सकते। मैंने कहा इंजीनियर साहब सुनो, पूरी दुनिया मिलके क्या कोई ऐसा केमिकल ना बना सकी कि बेंगलोर की धरती में डाल देती, पानी मीठा हो जाता, ताकि सप्लाई का मोहताज ना रहता, जमीन का पानी पी लेता, नीचे से निकाल के पी लेता। बोले अभी कोई ऐसा केमिकल नहीं बना जो खारा को मीठा कर दे। मन क्या मेरा नबी खारा कुआं में अपना थूक डाल दे तो कुएं का पानी मीठा हो जाए। क्या कहने, अल्लाह अकबर। सारे लोग जवाब दे भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। जोर से बोलो यार। हाय हाय हाय। मैंने कहा इंजीनियर साहब सुन ले, मेरा नबी खारे कुएं में थूक डाल दे, मीठा कर दे। मेरा नबी कटे हुए बाजू पे थूक लगा दे, जोड़ दे। मेरा नबी खैबर के मौके पे अली की दुखती आंखों में अपना थूक डाल दे, आंखों को शिफा दे दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ की बात या रसूल अल्लाह, कहाँ की बात करते हैं?
हाय हाय बच्चा बच्चा है पूरा। क्या कहने भाई, माशाअल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा इंजीनियर कान खोल करके सुन ले, अल्लाह की कसम जलसे में आने वालों, ये मेरे जुमले नहीं है, ये उस इंजीनियर के जुमले हैं। मैं बोलता जा रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, कहने लगा हजरत मैं तो दुनिया की तरक्की को तरक्की समझ बैठा था। मन क्या अभी तूने सुना क्या है, अगर जाबिर की हांडी में मेरे नबी लुआबे दहन डाल दे, 1500 को खाना पूरा हो जाए, हांडी का खाना खत्म ना हो, ये मेरे मुस्तफा का कमाल है। तभी तो बरेली से आवाज आई, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाय 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 सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, क्या सारे अच्छों में अच्छा, हाय 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 माशाअल्लाह। समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मैंने कहा इंजीनियर अभी दुनिया जमीन को कुरेद रही है कि जमीन में क्या है, दुनिया चांद पर जाने की कोशिश कर रही है। नबी ने तो हलीमा के और पालने में लेट के उंगली को इशारा किया तो चांद को घुमा कर रख दिया। हाय हाय हाय। अभी तो दुनिया चांद के गिर्द घूम रही है, अगर चांद किसी के गिर्द घूमा है तो वो मेरा नबी है जिसका मैं कलमा पढ़ता हूं। हाय हाय हाय। बस आखिरी जुमले तकरीर के सुने। मैंने कहा ना अब मैं नहीं बोलूंगा, मैंने कहा ना कल इंशाअल्लाह आप सुनिएगा। अल्लाह वाले के पास नुजूमी आया, निगाहें झुकी है और झुका के कहने वाला कहने लगा, ओ अल्लाह वाले ये तो बता, आज तक मेरी कही गई बात झूठ न निकली, आज तक मैंने अपनी जंतरी से हिसाब लगा कर जो बताया है वो बिल्कुल सही निकलता है, मगर आज बता क्या हो गया, मेरी जंतरी गलत साबित की हुई, मेरी बात गलत साबित की हुई। जलसे में आने वालों, अल्लाह वाले ने कहा सुन, चांद तो नजर आया था मगर तूने देख न सका। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहने भाई, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है। ये तो मसला ऐसा हो गया, जलते पे और ज्यादा नमक छिड़कना हो गया, पेट्रोल छिड़कना हो गया। एक तो इसको नजर नहीं आया और अल्लाह वाला कह रहा नजर आया। अल्लाह अल्लाह। ये वैसे ही शर्मिंदा था, अल्लाह अल्लाह। कहने लगा अब नजर भी खराब हो गई क्या हमारी, क्या आया था हमने नहीं देखा, अब नजर का भी इलाज कराएं। क्या बात है। अल्लाह वाले ने कहा सुन, नजर आया था, तो कहने लगा मुझी को नजर नहीं आया, किसी को नहीं आया, सब करे किसी को नहीं आया। अल्लाह वाले ने कहा नजर आया था मगर तुम्हें नहीं आया। तो कहा तुमने कैसे देखा, तुम्हारी निगाह तो नीचे थी। कहा हम निगाह नीचे करके भी ऊपर का देख लेते हैं। हाय हाय क्या बात है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। क्या बात है। नजर आया था। अब आखिरी बात बता रहा हूँ बस, और बस मोहब्बत के साथ आप सुनना, और सुनने के बाद में ये जज्बा लेके जाना और ये वादा करके जाना कि बस कामयाबी का राज इबादत में है। माशाअल्लाह। कामयाबी का राज, बस आखिरी बात कहने लगा नजर आया तो कहने लगा फिर गया कहाँ था, नजर आया था तो गया कहाँ था। अल्लाह वाले ने कहा ये बता जब चांद दिखने का टाइम आया तो मेरी हालत क्या थी। कहा हमने देखा आस्ती ऊपर की थी और कुछ पढ़ते जा रहे थे, तुम्हारी हथेली जमीन पर रखी थी, बस यही हम देख रहे थे। कभी आसमान को देखते थे, कभी तुम्हारी हथेली को देखते थे। अल्लाह वाले ने कहा बेवकूफ, चांद तो नजर आया था मगर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के हथेली जमीन पर रख के चांद को छिपा दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। हुजूमी कह रहा था जब गुलाम का ये आलम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा।